Hello everyone, this is Anush Srivastava. This is the video for class 8 of square and square root. In this video, we will discuss some properties related to square and square roots. First property, for every natural number n, we have whole square of n plus 1 minus n square is equal to 2n plus 1. From where it will come? So you have to remember this identity: a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. This property we will discuss properly in chapter factorization. So keep it in mind, this identity at this time. How we will use this identity in this property? So a square minus b square is equal to a plus b, n plus 1 plus n in next bracket n plus 1 minus n cancel, it will be 1, and n 2n, it will be 2n plus 1. So it will be 2n plus 1 into 1. अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? हमको अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखा हुआ 36 का स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ 36 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 35, इसको अब आप स्क्वायर फाइंड करेंगे सबसे पहले, मतलब 36 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 35 देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट हमें ये नहीं करना है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी का यूज करके। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 36 को हम लिख सकते हैं 35 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 35 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये लिख गया n स्क्वायर, यानी कि प्रॉपर्टी लिख गई। अब इस प्रॉपर्टी को क्या हम बोलते हैं, 2n प्लस 1, यानी इसके इक्वल क्या होता है 2n प्लस 1, तो यानी जो n है यहाँ पे वो 35 है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2n प्लस 1, 2 इंटू एन कितना है यहाँ पे 35 प्लस 1, 35 टू जा 70 प्लस 1 इज इक्वल टू 71, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 218 होल स्क्वायर ऑफ 218 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 217, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 218 को क्या लिखेंगे 217 प्लस 1, और 217 लिखा हुआ है, तो इस आइडेंटिटी का यूज, मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एवल्यूएट 69 इंटू 71। अब देखिए इसको इस आइडेंटिटी का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो 69 को हम क्या लिख सकते हैं 70 माइनस 1, और 71 को क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 1। तो ये क्या लिखा हुआ a माइनस बी, ये क्या लिखा हुआ a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 70 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900 माइनस 1, इट विल बी 4899। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब क्या है कि कोई जितने भी नेचुरल नंबर में जो ऑड नेचुरल नंबर वो अगर सीक्वेंस से लिखें, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या है सब ऑड नंबर्स है। तो जो इस मतलब सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिवली लिखे हुए हैं, तो उनका हम कैसे सम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, तो हम ट्रिक से फाइंड करेंगे, मतलब ये प्रॉपर्टी से 1 3 5 7 9। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 25 आएगा। इसका स्क्वायर देखिए हम कैसे इसको डायरेक्ट कैसे ऐड करेंगे, तो उसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, कितने डिजिट लिखे हुए हैं 5, तो क्या करेंगे इसको 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो देखिए डायरेक्ट 25 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1, अब यहाँ पे भी काउंट कर लिए, सब देखिए सब क्या लिखे हैं ऑड नंबर्स लिखे हैं, और कॉन्जिक्यूटिवली लिखे हुए हैं 1 3 5 7, कोई भी गैप नहीं है यहाँ पे। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। नेक्स्ट देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी हैव, अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप नोटबुक पे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहाँ से वर्ड बना हो, पाइथागोरस थ्योरम, एज वी हैव डिस्कस इन 7th क्लास। Pythagoras theorem, what was Pythagoras theorem, you have to remember it, and now apply Pythagorean triplet. Find the Pythagorean triplet whose smallest number is 6। अब देखिए Pythagorean triplet जो है यहाँ पे वो क्या है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या दे रखा है स्मॉलेस्ट मेंबर दे रखा है 6। तो आप क्या करेंगे, आप स्मॉलेस्ट लेट कर लेंगे कि 2m इज इक्वल टू 6
m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड गोज इनटू डिवाइड, इट विल बी 3। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गया, 2 m इज इक्वल टू 6, यानी एक तो 6 है। अब आपको 2 और फाइंड करना है, तो m की वैल्यू कितनी है, 3। तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो एक तो 8 हो गया। नेक्स्ट देखिए m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। और आप अगर इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो दिस 10 लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो 8 और क्या हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करें कितना आएगा 100 इज इक्वल टू, और 10 का स्क्वायर 100, तो ये क्या होगा, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टकट मेथड्स फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। अब कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए, बट बिफोर स्टार्टिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब हम डिस्कस करेंगे इन फैक्टर, जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसमें, कि किस तरीके से आइडेंटिटीज कहाँ से ही आई हैं। अभी हम सीखते हैं कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रिक इज कॉलम मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ 2 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसका कॉलम मेथड यूज़ करके हम किस तरीके से स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले देखिए ये जो आइडेंटिटी लिखी हुई है इसको हम इस तरीके से स्लैश लगा के ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस जहाँ पे लगा था वहाँ पे स्लैश लगा के ब्रेक कर लिया। बस लिखना इसी वे से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ 25 को भी ब्रेक कर लीजिए स्लैश लगा के, और ये लिखा हुआ ए और दिस इज बी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या होगा 25 स्लैश लगा लिया। अब क्या लिखा हुआ 2ab, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10, और फिर 2 से कराना है तो कितना हो गया 20। उसके बाद ए का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर कितना होगा 4। अब क्या करना है 5 को एजिड लिखना है, 2 कैरी इस तरीके से आएगा 2, और ये 4 2 कैरी यहाँ पे आया तो कितना होगा 4 2 6, तो 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। नेक्स्ट देखिए 86, तो 86 को भी क्या करेंगे हम इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब क्या करना है, दिस इज ए दिस इज बी। अब बी का स्क्वायर यानी कि 36 स्लैश लगा लिया, ए इंटू बी यानी कि 8 6 ज़ा 48, 48 2 ज़ा क्योंकि उसका डबल करना है, तो 48 2 ज़ा 96, और फिर 8 का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, तो 8 64, इसको क्या लिखेंगे 6, ये 3 आएगा 9 हो गया, 9 इस कैरी आएगा तो कितना होगा 9 4 13 कैरी 1, इसमें 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7396 इज द स्क्वायर ऑफ 86। नेक्स्ट सेकंड मेथड डायगोनल मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। कोई भी नंबर है चाहे वो 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो, हम क्या कर सकते हैं डायगोनल मेथड का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। डायगोनल मेथड है क्या, देखिए डायगोनल मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है कि नंबर को देखना है। तो देखिए नंबर जो लिखा है वो 72 लिखा है, और इसका स्क्वायर करेंगे आप तो क्या करेंगे 72 इंटू 72, ये तो करें ना। अगर 72 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 72 इंटू 72, तो ये 2 इंटू 2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3 होते तो 3 में डिवाइड होता। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से टेबल बनाना, टेबल बनी हुई इसको ध्यान रखना किस तरीके से बनाना। तो टेबल सबसे पहले हम 2 की बनाए तो इसको टेबल को बना लें। टेबल इस तरीके से ड्रा करना है आपको। अब 2/2 की, तो 2/2 की ये हो गई। उसके बाद ये डायगोनल ड्रा करने हैं इस तरीके से सभी डायगोनल ड्रा। अब क्या करना है 72 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 72 को आप इस तरीके से लिख लेंगे, वन साइड लिख लिया 72 और वन साइड। अब क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है। देखिए 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, इस 7 की 2 से कराए 7 2 जा 14। अब इस 2 की इस 7 से करानी, 7 2 जा 14, और इस 2 की इस 2 से करानी, यानी इस 2 की ये वाला जो 2 लिखा हुआ है इसकी इस 2 से कराएंगे, तो 2 2 जा 4। अब देखिए 4 तो सिंगल डिजिट है, बट हमें पता है किसी भी नंबर को पहले 0 लगा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 0 को। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 4 तो एज इट लिखा रहेगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये 4 एज इट लिखा रहेगा। अब इसको हम डायगोनली ही ऐड करते हैं, इस तरीके से ऐड करना है, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। इसको इस तरीके से ऐड करेंगे तो 9 1 10 10 1 11 कैरी 1 4 1 कितना हो गया 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 1 8 4। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 1 8 4 इज द स्क्वायर ऑफ 72।
ये लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं। स्क्वायर रूट को हम बी डिनोट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक्स बाई अंडर रूट एक्स, यानी कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम बोलते हैं अंडर रूट एक्स। किस तरीके से बोल देंगे इसको, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स बोलेंगे इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट फोर, तो अंडर रूट फोर की वैल्यू क्या होगी, टू, बिकॉज वी नो स्क्वायर ऑफ टू इज फोर। जैसे आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन, तो कितना हो जाएगा, थ्री। ये सम कुछ है, इसको आपको सॉल्व करना है खुद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाउ वाज वीडियो, राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, like and share with your friends for more updation. Thank you.